हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मार्च 2025 के करंट अफेयर हैं उनको एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ेंगे। ये आपके लिए अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला प्रश्न है आपके पास, इंडिया का पहला जो वर्ल्ड पीस सेंटर है इसका उद्घाटन इंडिया के किस स्थान पर किया गया? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का इसका उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा भारत का शहर है जिसने लॉन्च किया है भारत का पहला पीपीपी बेस्ड जो ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट है? उसको कहां पे लॉन्च किया है? बिचैली हेप्सी में। तो पीपीपी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इस मॉडल के आधार पर इंडिया का पहला ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट जो है इसको लॉन्च किया गया बिचौली हाप्सी, जो कि आपका पड़ता है कहां पे? इंदौर में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 से किसे नवाजा गया? तो महाराष्ट्र का जो भूषण अवार्ड है 2024 ये दिया गया जो स्कल्पचर है राम सुतार जी उनको। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 2025 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज के विनर कौन हैं? तो 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार के विजेता हैं गुंतर ब्लोशल। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, इसको लॉन्च किया गया तमिलनाडु के चेन्नई में। इसको किसने लिखा है? तो लियो द अनटोल्ड स्टोरी जो पुस्तक है इसको ऑथर किया गया है किसके द्वारा? पीएस रमन जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है जिसको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने लॉन्च किया है यूएन के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए? तो यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया उसका नाम है UN80 इनिशिएटिव। डी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली क्या है, 1945 को यूएन का गठन किया गया है, तो 2025 में इसके 80 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उसी के बेस पे UN80 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है आपके पास, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो सेकंड फ्रिगेट है उसका क्या नाम है जिसको प्रोजेक्ट 1135.6 के अंतर्गत इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 1135.6 के अंतर्गत दूसरा फ्रिगेट जो लॉन्च किया गया उसका नाम है तपस्या। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडिया 11वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेगा जो कि आपके नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भारत के किस शहर में है? तो 11वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप को नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो ये है आपके गुजरात के अहमदाबाद में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा भारत का राज्य है जिसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियन बना है? तो 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर विमेन के केस में नेशनल चैंपियन जो बना है वो है आपका झारखंड। ए इज द करेक्ट आंसर। और रनर अप कौन रहा है? रनर अप रहा है हरियाणा। अगला प्रश्न है आपके पास, टाटा मोटर्स ने किस इंडियन एक्टर को अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जो इनकी पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके लिए? तो टाटा मोटर्स ने जो इंडियन एक्टर हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है वो हैं विकी कौशल। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक तरह से उद्घाटन किया 1000 करोड़ का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में? तो सीएम जो है आंध्र प्रदेश के उनके द्वारा 1000 करोड़ का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है इसका उद्घाटन किया गया तिरुपति में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2025 का 15 मार्च को मनाया गया है, तो इसकी थीम क्या थी 2025 के लिए? तो विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। 2025 के लिए इसकी थीम थी अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल।
ए इज द करेक्ट आंसर। और 2024 के लिए थीम थी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। ये 24 के लिए थी और ये जो है आपकी 2025 के लिए। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा इंडिया का पहला रेलवे जोन बना है जिसने 250 मिलियन टन्स फ्राइट जो है 2024 और 25 में हैंडल किया है? तो 2024 और 25 में 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बना है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बिजनेसमैन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? यानी 2025 का बिजनेसमैन आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया कुमार मंगलम बिरला जी को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में मॉरिशियस ने हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किसे नवाजा है? तो मॉरिशियस कंट्री के द्वारा इस हाईएस्ट ऑनर से नवाजा गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है इसके सीईओ के तौर पे चार्ज किसने संभाला है? तो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जो है इसके सीईओ का पदभार जो है किसने ग्रहण किया है? उनका नाम है शिव कुमार कल्याण रमन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फिट इंडिया कार्निवल जो है इसको किसने उद्घाटन किया नई दिल्ली में? तो फिट इंडिया कार्निवल जो अभियान चलाया गया इसको नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया, जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं मनसुख मांडविया जी, उनके द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पहला बैंक कौन बना है जिसने ऑनलाइन डिजिटल बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सर्टिफिकेट को लॉन्च किया है? तो ऑनलाइन डिजिटल बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला बैंक बना है कैनरा बैंक। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का पहला कौन सा राज्य बना है जिसने सीनियर सिटीजन कमीशन की स्थापना की है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मॉर्गन स्टैनले के अनुसार इंडिया जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी किस वर्ष तक? तो मॉर्गन स्टैनले के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी 2028 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पंच मिशन किसने लॉन्च किया है टू कैप्चर द सन्स एटमॉस्फेयर एंड ट्रेस सोलर विंड्स ओरिजिन? सूर्य के वायुमंडल को कैप्चर करने के लिए और सौर हवाओं की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पंच मिशन। तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है नासा ने, यूएस की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, आरबीआई को सिलेक्ट किया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए, सेंट्रल बैंक है किस देश का उसके द्वारा? तो आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से नवाजा जाएगा जो कि सेंट्रल बैंक है आपका लंदन का, उसके द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का कौन सी राज्य सरकार है जिसने 100% सैलरी हाइक जो है अप्रूव किया है सीएम के लिए, मिनिस्टर्स के लिए और एमएलए के लिए? तो 100% हाइक जो है सैलरी हाइक देखा गया सीएम, मिनिस्टर और एमएलए में, तो इसको अप्रूव किया है किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक की राज्य सरकार ने। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस देश के साथ जो बेसिकली मेडिकल प्रोडक्ट से हैं उनकी रेगुलेशन के कॉपरेशन के लिए? तो भारत ने चिकित्सा उत्पादों के विनियम में सहयोग के लिए जो एमओयू साइन किया है वो किया है अर्मेनिया कंट्री के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 2025 की जो पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी समिट है इसको विश्व का कौन सा शहर जो है उसने आयोजित किया है? तो 2025 का पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी समिट इसको होस्ट किया गया किसके द्वारा?
पेरिस फ्रांस के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर 12 ये आपकी आयोजित हुई टोकमोक में, तो ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित की जाती है? तो खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको आयोजित किया गया टोकमोक में, ये आयोजित की जाती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। बी इज द करेक्ट आंसर। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। क्या नाम है? बिश्केक। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? क्योंकि उस तारीख को वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 1950 में। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 मार्च को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया? तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किसे? तुहिन कांता पांडे जी को। सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने रिप्लेस किया किसको? माधवीपुरी बुच को। सेबी की बात करें तो स्थापना है 1988 में और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कहां पे? मुंबई में। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडिया के जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है, रिवाइज किया है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके बजट को कितने अमाउंट पे? तो सेंटर के कैबिनेट ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जो बजट है उसको रिवाइज करके कितना अमाउंट पे किया है? तो वो किया है 3400 करोड़ रुपया। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, डॉक्टर अंजू राठी राणा जी ये पहली विमेन सेक्रेटरी बनी है लीगल अफेयर्स की किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो अंजू राठी राणा जी पहली विमेन सेक्रेटरी बनी हैं एक लीगल अफेयर्स की, ये बनी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया है पहला ऐसा मंदिर जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है, किस स्थान पर? तो फर्स्ट एवर टेंपल बनाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, इसको महाराष्ट्र के सीएम ने उद्घाटन किया कहां पर? भिवंडी में। भिवंडी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस हिंदी राइटर को 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है? तो हिंदी लेखक जिन्हें 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। बी इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके पास, एमसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी NIPL जो है इसने पार्टनर किया है हिट पे के साथ, तो किस कंट्री के लिए कि वो एक्सपेंड करेंगे अपने यूपीआई पेमेंट्स के लिए? तो NIPL ने पार्टनरशिप की है हिट पे के साथ, जिसके अंतर्गत वो जो यूपीआई पेमेंट्स हैं उस देश के साथ जो है एक्सपेंड की जाएगी। तो हिट पे जो है ये आपको मिलेगी सिंगापुर की, उसके साथ जो है NPCI ने पार्टनरशिप की है यूपीआई की पेमेंट्स को एक्सपेंड करने के लिए। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन का उद्घाटन किया रेडूट सिटी जो है किस देश की वहां पर? तो रेडूट शहर में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा मॉरिशियस में। बी इज द करेक्ट आंसर। मॉरिशियस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन से तेलुगु एक्टर हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यूके के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें? तो तेलुगु अभिनेता जिन्हें यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं चिरंजीवी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का पहला राज्य बना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है साइन लैंग्वेज को अपनी विधानसभा में? तो विधानसभा में सर्वप्रथम साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी टीम है जिसने सेकंड विमेन्स प्रीमियर लीग का टाइटल जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर? तो दूसरा WPL यानी विमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल को जीतने वाली टीम बनी है मुंबई इंडियंस। उन्होंने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराया। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास,
वर्ल्ड वाटर डे जो है यानी विश्व जल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? और 2025 के लिए वर्ल्ड वाटर डे की थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यानी ग्लेशियर संरक्षण। तो विश्व जो जल दिवस है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किए हैं इंडिया की पहली इंडस्ट्री ड्रिवन डिजिटल डेट बॉक्स इनिशिएटिव जिसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन। तो बियॉन्ड स्क्रीन जो डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव है इसको लॉन्च करने वाली भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? तो वो राज्य है आपका कर्नाटक। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है जिसने पहली इंडस्ट्री ड्रिवन डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव बियॉन्ड स्क्रीन को लॉन्च किया है हाल ही में। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके पास, NIIT यूनिवर्सिटी जो है उसके चांसलर किसे अपॉइंट किया गया? तो NIIT जो यूनिवर्सिटी है इसके कुल अधिपति को नियुक्त किया गया है वो है अमिताभ कांत जी। ए इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले ये CEO थे नीति आयोग के। पहले क्या थे? ये नीति आयोग के CEO। और ये यूनिवर्सिटी आपको कहां पे मिलेगी? ये यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपके पास, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने उद्घाटन किया है श्री S रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनमें से किस IIT पे? तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने किस IIT में श्री S रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो है आपका IIT मद्रास जो कि आपको चेन्नई में मिलेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके पास, गो आईबीबो ने इनमें से किस इंडियन क्रिकेटर को सिलेक्ट किया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे? तो गो आईबीबो जो एक ट्रैवल कंपनी है इसने ऋषभ पंत जो है इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसे स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर जो कि आता है आपका हरियाणा में, हरियाणा के गोरखपुर में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सिटी यूनियन बैंक जो है इसने इनमें से किस IPL टीम के साथ पार्टनरशिप की है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए? तो सिटी यूनियन बैंक और चेन्नई सुपर किंग जो IPL टीम है ये दोनों पार्टनर बने हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 2024 और 25 का रणजी ट्रॉफी जो है इसका टाइटल किसने जीता है केरला को हराकर? तो 2024 और 25 का रणजी टाइटल को जीता है विदर्भा की टीम ने और उन्होंने फाइनल में हराया केरल को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन रेलवे ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भारत के किस IIT के साथ जिसके अंतर्गत टू एडवांस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे ने MOU साइन किया है IIT मद्रास के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको कहां पे मिलेगा? IIT मद्रास है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 6000 करोड़ राजीव युवा विकासम स्कीम को लॉन्च किया है? तो 6000 करोड़ रुपए की राजीव युवा विकास योजना को शुरू करने वाले भारत के राज्य है वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना के CM के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसके लिए बजट बनाया गया है 6000 करोड़ और स्कीम का नाम है राजीव युवा विकास स्कीम। अगला प्रश्न है आपके पास, 24th प्राइम मिनिस्टर कनाडा के तौर पे किसने शपथ ली है? तो कनाडा के 24th प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है मार्क जोसेफ कार्नी। ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने रिप्लेस किया किसको? जस्टिन ट्रेडियो को। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन से देश हैं जिन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी वेल्ट 2025 जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है इसको एक तरह से कंडक्ट किया है जो गल्फ ऑफ ओमान के चाबार पोर्ट है वहां पर? तो इस नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया ईरान, रशिया और चाइना तीनों देशों के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट MCQs देखे मार्च 2025 के करंट अफेयर के। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें
और आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी वीडियोस करंट अफेयर की आपके लिए लेके आएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।